16 जनवरी से पूरे देश में शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ऐलान किया। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू को देखते हुए वैक्सीनेशन के लिए तारीख तय हुई। सरकार ने बयान जारी किया। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा, फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में दर्ज नामों के जरिए वैक्सीन लेने वालों की पहचान। एमपी में वैक्सीन ट्रायल के दौरान मौत का मामला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 2 दिन तक नहीं दिखा था कोई साइड इफेक्ट। पोस्टमार्टम में जहर से मौत का पता चला। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील, वैक्सीन को लेकर कोई गलत धारणा ना बनाएं, कई दिन बाद नहीं दिखता है साइड इफेक्ट। वॉलंटियर की मौत पर भारत बायोटेक का बयान, कहा डोज देने के 7 दिन बाद तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। जहर से मौत की बात आई है सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के इस्तेमाल का विरोध किया। कहा तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। ब्रिटेन की महारानी और उनके पति को कोरोना का टीका लगा। विंडसर कैसल में डॉक्टर ने वैक्सीन लगाई। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। सबसे पहले नेतन्याहू को ही कोरोना वैक्सीन लगी थी। देश में एक दिन में कोरोना के 18,645 नए केसेस, 201 लोगों की बीमारी से जान गई। देश भर में एक दिन में 19,000 से ज्यादा संक्रमितों ने महामारी को मात दी। अभी भी 2,23,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्वीट कर जानकारी दी। मेरठ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले, 5 और लोगों में संक्रमण मिला। अब तक 9 लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 519 नए केसेस, 12 की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 646 नए केसेस। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 11,221 हुई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,528 लोग संक्रमित, 22 लोगों की मौत। गुजरात में 11 तारीख से आंशिक रूप से खुलने जा रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस। तैयारियों में स्कूल प्रबंधन जुटा। सैनिटाइजर और टेम्परेचर चेकिंग के बाद ही स्कूल्स में एंट्री। यूपी समेत देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू फैला। यूपी में भी वायरस ने दस्तक दी। कानपुर के जू में भी बंद किया गया। दिल्ली में गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट को 10 दिन के लिए बंद किया गया। जिंदा पक्षियों के आयात पर रोक, सीएम केजरीवाल का ऐलान। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, संजय लेक, हौस खास पार्क समेत 3 पार्क बंद। दिल्ली के संजय झील में 10 बतख मरी हुई मिली। प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए भेजे। जसोला के पार्क में भी 3 दिन में 24 कौवों की मौत हुई। सीएम केजरीवाल का बयान, कहा 104 सैंपल बर्ड फ्लू की टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। अभी तक एक भी मामले की पुष्टि नहीं, रिपोर्ट नहीं आई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं, पशु पक्षियों से इंसान में नहीं फैलता संक्रमण। बर्ड फ्लू संक्रमण के बीच पंचकुला में बड़ी लापरवाही, सड़क किनारे फेंकी मरी मुर्गियां। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से मुर्गियों को दफनाया। राजस्थान में और 356 पक्षियों की मौत हुई। अब तक राज्य में कुल 2,512 पक्षियों की मौत। 12 जनवरी को नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर फेस्टिवल। वर्धमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मेगा रोड शो। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। 1 किलोमीटर जाने में लगा 1 घंटे से ज्यादा का वक्त। रोड शो के दौरान नड्डा ने ममता से सवाल पूछा, क्या मेरे नाम के साथ विशेषण लगाना और काफिले पर हमला करना बंगाल की संस्कृति? रोड शो के बाद नड्डा ने हुंकार भरी, कहा बंगाल में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। नड्डा ने कहा 1 महीने में बंगाल का माहौल बदला। पहले लोग डरे थे, अब लोग सड़क पर उतरे। वर्धमान की रैली में नड्डा का ममता पर हमला, कहा ममता के पैर के नीचे से जमीन खिसकी, अब किसानों की याद आ रही है। भ्रष्टाचार के बहाने नड्डा का ममता पर वार, कहा टीएमसी का मतलब कटमनी और चावल चोर। नड्डा ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया, बोला ममता ने किसानों की आवाज दबाई। वर्धमान में रैली से पहले राधा गोविंद मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व वर्धमान जिले में जेपी नड्डा ने एक किसान की गाय को चारा खिलाया। खुद भी नड्डा ने किसान के घर लंच किया। जेपी नड्डा ने शुरू किया एक मुट्ठी चावल अभियान। मंच से किसानों को शपथ दिलाई। अभियान के तहत बंगाल के गांवों में घूम घूम कर एक मुट्ठी चावल भिक्षा मांगेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 24 जनवरी तक करीब 40,000 कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। बंगाल की कानून व्यवस्था पर बातचीत। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने लगाया बड़ा आरोप, कहा राज्य में अलकायदा का हो रहा है प्रसार, बड़े पैमाने पर अवैध बम बनाए जा रहे हैं। मुलाकात के बाद जगदीप धनखड़ ने 2021 के चुनावी साल को चुनौती भरा बताया, कहा बंगाल के पास छवि सुधारने का बेहतरीन मौका। बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी को बड़ा झटका। राज्य के पार्टी चीफ एसके अब्दुल कलाम ने ममता की पार्टी ज्वाइन की। भंडारा के अस्पताल में आग से 10 बच्चों की मौत के बाद सीएम उद्धव ठाकरे आज करेंगे अस्पताल का दौरा। बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। 3 बच्चों की जलने और 7 बच्चों की दम घुटने से जान गई। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए बनाई 6 सदस्यों की कमेटी। 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। बिहार के चुनाव में कम सीट जीतने पर झलका सीएम नीतीश का दर्द, का पता
नहीं चला कौन दोस्त कौन दुश्मन। जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोले नीतीश, 5 महीने पहले होना चाहिए था एनडीए में सीटों का बंटवारा, जेडीयू को हुआ भारी नुकसान। चेन्नई में प्रदर्शन कर रहे सुपरस्टार रजनीकांत के समर्थक राजनीति में न आने के फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की अपील की। रजनीकांत फैन क्लब ने प्रदर्शन करने की पुलिस से इजाजत मांगी थी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 46वां दिन, कृषि कानून को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं किसान, इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जमा किसानों के लिए कॉन्सर्ट, हरभजन मान, रवि शेरगिल जैसे पंजाबी सिंगर ने गानों के जरिए किसानों का हौसला बढ़ाया। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी, दिल्ली पुलिस ने बंद किए चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर। किसानों के आंदोलन की वजह से ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में एंट्री की सलाह दी। कृषि कानून के खिलाफ अंबाला में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की। 15 जनवरी को किसान दिवस मनाने का फैसला, सभी राजभवनों का घेराव करेंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस ने पूछा, सरकार अन्नदाता को सुप्रीम कोर्ट क्यों भेज रही है? देश की जनता ने सरकार को चुना, सुप्रीम कोर्ट नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस ने 5 दशकों तक राज किया, किसानों के लिए किए कोई 3 काम गिनाए। राजस्थान बीजेपी के विधायक मदन दिलावर का विवादित बयान, का खाली समय में बिरयानी और ड्राई फ्रूट्स का आनंद ले रहे हैं तथाकथित किसान, बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश बताया। मदन दिलावर ने कहा, किसानों के बीच हो सकते हैं आतंकवादी, लुटेरे और चोर, अगर सरकार ने आंदोलन की जगह से नहीं हटाया तो बर्ड फ्लू की एक बड़ी समस्या बन सकती है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा का बजट दुगना कर 15,000 करोड़ रुपए सालाना किया। उड़ीसा के एक किसान ने आविष्कार से किया चमत्कार, लकड़ियों और बांस की मदद से पवन चक्की जैसा जल पहिया बनाया, खेतों के लिए नहीं मिलता था पानी। भोपाल में कंगना ने बड़ा बयान दिया, कहा महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को सऊदी अरब की तरह चौराहे पर लटकाया जाए। एक्ट्रेस कंगना ने लव जिहाद कानून का भी समर्थन किया, बहुत अच्छा कानून बताया, धोखा खाए लोगों पर लागू होता है कानून। एक्ट्रेस कंगना ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, सीएम आवास पर बातचीत। यूपी उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू, गृह विभाग ने नोटिफाई किया। भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला, लड़की के धर्म परिवर्तन नहीं करने पर युवक ने दूसरी लड़की संग शादी रचाई, पीड़ित ने खुदकुशी की। प्रयागराज में सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला हुआ, हंगामे के बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे दुकानदारों को खदेड़ा। यूपी के महाराजगंज के निचलौल तहसील के एसडीएम पर महिला के साथ मारपीट का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एसडीएम की चौपाल में न्याय के लिए पहुंची थी महिला, सांसद पंकज चौधरी ने डीएम से मामले की जांच की मांग की। भूमाफिया पर कार्रवाई को लेकर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, बोले बुआ ने बीज बोया, अखिलेश यादव ने सिंचाई की। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल की मांग, मानवता के आधार पर पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजौआना को तुरंत रिहा करे सरकार। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और भीमसेना के बीच गठबंधन हुआ, लखनऊ में राजभर से मिले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। लश्कर कमांडर लखवी को दोषी ठहराए जाने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया, कहा मुंबई हमले में लखवी की जवाबदेही तय करे पाकिस्तान सरकार। चीन का सैनिक एलएसी पर लद्दाख में भारतीय सीमा में पकड़ा गया, चीन ने तुरंत वापस भेजने की मांग की, कहा अनजाने में भारत में भटका जवान। भारत की एक और कूटनीतिक जीत, चीन में फंसे 23 नाविक 14 जनवरी को वापस देश लौटेंगे। पाकिस्तान में ब्लैकआउट से दहशत, राजधानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों में पूरी रात अंधेरा छाया। आधी रात को अंधेरे में पाकिस्तान डूबा, अधिकारियों ने ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होने की वजह बताई, हालात सामान्य होने में कई घंटे लगेंगे। पाकिस्तान में बिजली गुल होने से मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर भी असर, इमरान सरकार ने अफवाहों को लेकर सावधान किया, लोगों से धैर्य बनाए रखने को कहा। पाकिस्तान के लोगों ने बिजली गुल होने से खौफ की बात मानी, अल्लाह से रहम करने को कहा, पहले से ही लोग डरे हैं। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के शूटर अजीत सिंह की हत्या के बाद 10 एसएचओ का फेरबदल, रूटीन ट्रांसफर बताया गया। नोएडा में एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल, पुलिस ने देसी पिस्टल बरामद की। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, सीसीटीवी में वारदात कैद। मुंबई के एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, ड्रग्स सप्लायर से 15 लाख का नशीले पदार्थ बरामद। लुधियाना में एसटीएफ की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 450 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस की धाराओं के तहत केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के चेनानी में सुरंग में मिनी बस पलटी, हादसे में 10 पर्यटक घायल हुए। पटनी टॉप से कटरा बेस कैंप जा रहे थे पर्यटक। ग्वालियर में एक बस शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की लपटों से घिरी, पास ही खड़ी दूसरी बस भी चपेट में आई, दोनों बसें पूरी तरह जलकर खाक। महाराष्ट्र के ठाणे में दुकान में आग लगी, आग बुझाने के दौरान 2 फायरमैन भी घायल हुए। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया, धुंध की वजह से सुबह यातायात प्रभावित, तापमान 10 डिग्री दर्ज। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में फिर बर्फबारी, श्रीनगर में हवाई सेवाओं पर असर, कश्मीर में बर्फबारी का ट्रेन सेवा पर असर, रेलवे ट्रैक से बर्फ हटाने का काम जारी। इंडोनेशिया में उड़ान भरने के बाद लापता हुआ विमान, 62 पैसेंजर सवार थे, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद संपर्क टूटा। लापता विमान के मलबे की तलाश जारी, जांच के लिए रेस्क्यू टीम को भी भेजा गया, एक मछुआरे को मिले मलबे की जांच की जा रही है।
राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए सामने आए और डेमोक्रेटिक सांसद, कहा ट्रंप ने देश के लोगों की सुरक्षा और लोकतंत्र को खतरे में डाला। न्यूयॉर्क के कांग्रेस डेलीगेशन की सदस्य का बयान, कहा राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का दूसरा प्रस्ताव लाने को तैयार है डेमोक्रेट। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत का आदेश, जैश के चीफ मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने को कहा। स्पेन में पिछले 50 साल का रिकॉर्ड बर्फबारी, 4 लोगों की मौत हुई, ट्रेन और हवाई सेवा ठप, सड़क पर गाड़ियां फंसी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पहली बार बर्फ के कारण रेड अलर्ट जारी। बर्फबारी के कारण ही फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भी सेना को बुलाया गया। ईरान की नेवी और रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में परेड की। 100 से ज्यादा नौकाओं ने परेड में लिया हिस्सा। मेक्सिको में मेट्रो कंट्रोल सेंटर में भीषण आग, हादसे में एक शख्स की मौत, 30 घायल। रूस की साइबेरिया में अवलांच से अफरा तफरी, 3 की मौत, बर्फ के नीचे कई शव निकाले गए। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया को झटका, ऋषभ पंत के बाद रविंद्र जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर, 6 हफ्ते के लिए बाहर। सिडनी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी, टीम इंडिया ने दर्ज कराई शिकायत।